नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्ण पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासद विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसों की पावन संहिता को नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पात्र गुणों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनके आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगदवंदनी वृषभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर कोटसा समस्त भूतादिक शीय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। सज्जनों, हम सबका परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, भागवत जी सीखने का विचार हृदय पर आना ये बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस भागवतम कितनी महिमा है कि श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, यानी इसका श्लोक का एक चरण भी जहां पर नित्य पाठ होता है, कहते हैं वह घर देव लोक से बढ़ करके है ना, वहां पर देवता का वास होता है। और हम सबको कितना बड़ा सौभाग्य दिया ठाकुर जी ने कि हम उसी पावन पुराण को सीखने का विचार लेकर के इसको जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिए। ये केवल हमारे सोचने से या हमारे परिवार वाले के सोचने से ऐसा कभी संभव हो ही नहीं सकता। ये हमारे पिछले कई अनंत जन्मों के पुण्यों का यह प्रताप है और पूर्ण रूप से भगवत कृपा का फल है कि हम और आप सब इस भागवतम पर अपने चित्त को समाहित किए हुए हैं। यही सर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाए, यानी अति कठिनाई का तात्पर्य इसलिए यहाँ पर बाबा जी ने कहा, तुलसीदास जी ने, क्योंकि ये जो सौभाग्य प्राप्त होता है जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे, और उसके बाद केवल हमारे कई जन्मों के पुण्यों का प्रताप काफी है। बोले नहीं, बोले राम कृपा बिनु आई न जाए। इसके साथ साथ भगवत कृपा, तो राधा माधव की हम सब पर विशेष कृपा हुई है, तो हमारा यह दायित्व है, कर्तव्य है कि सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ विधिवत रूप से भागवत जी के सुंदर सुंदर मधुर मधुर पावन पावन जो है चरित्रों को अच्छे से उसको तैयार करें, चिंतन करें, श्लोकों को कंठस्थ करें, बार बार श्लोकों को लिख करके पढ़ करके और विधिवत रूप से शुद्धता से तैयार करें। प्रसन्नता इस बात की बहुत है कि आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और हम सब इस समय नाम की महिमा को प्रकट करने वाला पावन उपाख्यान जो अजामिल उपाख्यान उसी पर बने हुए हैं।
यह नाम के प्रभाव को दर्शाने वाला है कि भगवान का नाम इतना कल्याणकारी है कि किसी भी प्रकार कैसी भी अवस्था में अगर नाम ले लिया जाए तो वह नाम ही जीवन का कल्याण कर देता है। हम सबने देखा कि अजामिल, कानकुब्ज नगर कन्नौज में अजामिल नाम का ब्राह्मण, त्रिकाल संध्या करने वाला, माता पिता की सेवा करने वाला, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि वह एक जो है युवती, एक गणिका के देख करके और उसके प्रति वह मोहित हो गया और बाद में सबका त्याग करके उसको प्राप्त कर लिया। 9 संतानें हुई और उसने अपने ब्रह्मणत्व को नष्ट किया। और चोरी है, डकैती है, लोगों को, आने जाने वाले राहगीरों को लूटना है, यही सब उसका काम हो गया। लेकिन भगवान का जो भजन होता है ना, वो हमें हमारा कल्याण अवश्य करता है। वह जो त्रिकाल संध्या और नित्य भजन करता था, उसके प्रताप से ही संतों का आगमन हुआ उसके यहाँ पर नगर में। और नगर से तो संत जा रहे थे प्रयागराज को, लेकिन वहीं पर विश्राम करने का उन्होंने निश्चय किया। और अजामिल के यहाँ पर विश्राम करने के बाद उन्होंने कहा कि तुम अपने जो गर्भ में है तुम्हारे बालक, जब जन्म हो इसका, तो इसका नाम रख देना नारायण। समय आने पर बालक हुआ और नारायण नाम रख दिया। अजामिल यह भगवान की पूजा पाठ सब बंद कर चुका था और केवल अधर्म के मार्ग पर ही चलता था। लेकिन छोटा पुत्र था, सबसे ज्यादा ममता, और कुछ भी हो, नारायण इधर आओ, नारायण ये कर लो, नारायण खाना खा लो, नारायण मेरी बात सुनो, नारायण वहां मत खेलो, ये सब बच्चों को जो कहते हैं, ऐसे ही वह भी निरंतर अपने बच्चे का नाम लेता रहता। वह तो सोच रहा था कि मैं अपने बच्चे का नाम ले रहा हूँ, लेकिन यह नारायण ही उसके जीवन का उद्धार हो रहा है जितने बार ले रहा है। अच्छा, 88 वर्ष का हो गया तो वहां से यमराज भेजे अपने दूतों को, यमदूतों को कि जाओ और उस पापी को पकड़ करके फांसी का फंदा डाल करके लेकर के आना। जब कहते हैं कि यमदूतों का स्वरूप बड़ा विकराल होता है, उसको देख करके ही जीव का मलमूत्र छूट जाता है। इतना भयानक उनका विकराल रूप होता है, काला काला, और इतने भयंकर दिखते हैं महाराज। अब वो कहते हैं ना कि यमराज, तो यमदूत फांसी का फंदा और डंडा लेकर के जब अजामिल के सामने आए तो चिल्लाने लगा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। तो यहाँ लौकिक जगत का पुत्र रूपी जो नारायण था, यह तो खेलता कूदता रहा, यह पिता के पुकारने पर सुना भी नहीं। अलौकिक जगत का नारायण जो क्षीर सागर पर निवास करने वाले, बैकुंठ पर निवास करने वाले हैं, उनके कानों तक भनक चली गई। और तुरंत, इसीलिए भगवान को अकारण करुणा कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर वह पुकार तो पुत्र को रहा है, लेकिन कितने कृपालु है, नाम उनका आया और उन्होंने पार्षदों को भेजा कि जाओ यमदूत उसको छूने भी ना पाए। और इधर यमदूतों को धक्का दिया, पूछा भाई आप कौन है? बोले तुम बताओ। बोले हम धर्मराज यमराज के सेवक हैं। तो बोले धर्म किसे कहते हैं जानते हो? बोले हाँ, वेद प्रणहितो धर्म ह्यधर्मस्तद विपर्यय, वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरिति शुश्रुमा। वेद विहितत्वम धर्मत्वम, वेद निषिद्धत्वम अधर्मत्वम। वेद जिसका विधान करे वही धर्म है, जिसका निषेध करे अधर्म है। बोले कि जब वेद को तुम मानते हो, वेद के धर्म को समझते हो, तो वही वेद कहाँ से प्रकट हुआ? बोले भगवान नारायण के श्वास प्रश्वास से ही वेद की ऋचाएं प्रकट हुई हैं। और वही भगवान नारायण का मंगलकारी नाम इसने लिया है, वो भी अंतिम में लिया है। तो इसके एक नहीं, करोड़ों जन्मों का प्रायश्चित हो गया। क्योंकि भगवान के नाम को चाहे कोई पतिता स्खलितो भगनः संदष्ट तप्त आहत, और हरित्यवशेना हम पुमान अर्हति आतनम। गिरते समय अंग भंग होने पर, सर्प आदि के डसने पर कोई व्यवस्था पूर्वक कैसे भी अनायास भगवान का नाम मुख से निकल जाए तो वह कल्याणकारी ही कर होता है। उदाहरण के लिए जैसे अग्नि है, अग्नि पर कोई जान करके हाथ रख दे, अब किसी का अनजान में हाथ चला जाए तो अग्नि तो जलाएगी ही। ऐसे ही भाय कुभाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु।
ऐसे ही भगवान का जो नाम है यह मंगल करने वाला है, यह नाम कल्याणकारी है। इस प्रकार यहां से यमराज के जो दूत थे उनको भगा दिया। इधर धर्मराज यमराज के पास पहुंचे सेवक, फांसी का फंदा डंडा उनके पास फेंक करके बोले, महाराज यह बतलाओ कि शासक कितने लोग हैं संसार में, हम तो सोचते थे आप ही शासन करते हो। बोले हुआ क्या बताओ तो द्यूतो। बोले अरे आप बताइए कितने लोग शासन करने वाले हैं, क्योंकि जब बहुत से शासक होते हैं ना तो फिर व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पाती है। तब उन्होंने कहा कि आपकी आज्ञा अनुसार हम पापी अजामिल को लेने गए थे, स्वामी से बताने लगे, लेकिन वहां पर कोई आए और हमको वहां से भगा दिया महाराज मार करके। कौन थे? बोले हम नाम तो जानते नहीं है, लेकिन सुंदर बहुत लगते थे, श्यामल वर्ण था, पीतांबर धारण किए थे, सुंदर चार भुजाएं थी। ओहो! धर्मराज सुनते ही एकदम गदगद हो गए, कहने लगे अरे सेवको तुम धन्य हो गए, तुमको आज भगवान के सुंदर स्वरूप रूपी जो है पार्षद हैं उनका दर्शन हो गया। कहने लगे कि देखो दूतों, जिनको तुमने देखा है वे भगवान के ही रूप हैं, भगवान के पार्षद, और भगवान नारायण ही जगत के परम शासक हैं, परम कारण हैं। भगवान नारायण के ही तत्व को जो है सब लोग समझ नहीं पाते, कहते हैं उनको कुछ लोग ही समझ पाते हैं भगवान नारायण के तत्व को। यहाँ नाम लिया है ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, शनकादि, कपिल, स्वयंभू मनु, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म, बलि, सुखदेव और धर्मराज यमराज। बोले ये 12 लोग ही उनके तत्व को जानते हैं। आज से दूतों ध्यान रखना, जो भगवान के प्रिय भक्त हैं, महात्मा हैं, जो है भजन करने वाले हैं, उनके पास कभी मत जाना, भगवान की गदा उनकी रक्षा करती है सदैव। तो बोले महाराज हम कहाँ जाएंगे यह बतला दो। तो अब ध्यान से सुनिएगा, धर्मराज बतला रहे हैं अपने दूतों को कि तुम किसके पास जाना। जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि तानानयध्वमशतो कृत विष्णु कृत्या। बोले जिह्वा नवक्ति भगवत गुणनाम ध्येयम्, जिसकी जिह्वा कभी भगवान का नाम गुणानुवाद नहीं करती, प्रपंच तो करती है बकवाद लेकिन नाम नहीं लेती, उनको लेके आना, वह यहाँ पर दंड के अधिकारी हैं। जो संसार पर तो अपने मन को लगा करके रखते हैं, लेकिन भगवान के चरणों में जिनका मन नहीं लगता, जो अपना सर बड़े बड़े धनाढ्यों के सामने तो झुका लेते हैं, लेकिन साधु महात्मा गुरुजनों के सामने झुकाने से लज्जा आती है, तुम उनके पास जाना, वह यम यातना के अधिकारी हैं। इस प्रकार यहाँ पर बहुत लोगों को गिनाया है। तो सज्जनों, तब से वह यमदूत देखते हैं जिसके मस्तक पर चंदन होता है, सुंदर गले पर तुलसी की माला, वैजयंती, कंठी माला, ये सब होता है, रुद्राक्ष की माला, और जिसके मुख में नाम होता है प्रभु का, और जो भगवान का ध्यान करते रहते हैं, उनके पास कभी नहीं आते। उन्हीं के पास जाते हैं जो भगवत भजन से विमुख लोग हैं। यहाँ धर्मराज यमराज के दूत और पार्षदों के मध्य जब उन्होंने सुंदर संवाद को सुना, किसने? अजामिल ने, उसका हृदय जो था निर्मल हो गया। वह पश्चाताप करने लगा कि देखो मैं कितना बड़ा भागी, जो अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट करके भगवान का पावन आश्रय छोड़ चुका था, और कितना कल्याणकारी नाम भगवान का, जिसके नाम के प्रताप से मैं भगवान का नाम लिया नहीं जान करके, लेकिन पुत्र को पुकारने में उनका नाम आ गया, और आज देखो मैं यम यातना से बच गया। इसके बाद वह अपने इंद्रियों को वश में करके सुंदर हरिद्वार जैसे पावन क्षेत्र में इस प्रकार भगवान की महिमा में तन्मय हो जाता है। यहाँ पर भगवान के नाम की महिमा का जो वर्णन करने वाले श्लोक हैं, वही श्लोकों का भावार्थ बाबा जी ने बड़ी सरलता के साथ मानस में वर्णन किया है। आइए हम सब इसको गा करके श्रवण करते हैं कि नाम की क्या महिमा है।
बोले नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साधु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जान्यो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादो। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाउ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अपितु अजामिल गज गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहाँ कहूँ लग नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। कहाँ कहूँ लग नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। तो नाम की महिमा अनंत है सज्जनों, ऐसा विचार करा जामिल घर छोड़ दिया, हरिद्वार में जाकर सुंदर भगवत भजन किया और उसके बाद अंत में भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार यह है नाम की महिमा को प्रकट करने वाला पावन उपाख्यान अजामिलोपाख्यान। तो बड़ा ही उत्कृष्ट यह उपाख्यान है और इसको विधिवत रूप से तैयार करिए चौपाई श्लोकों सहित। आज यहीं तक समय भी हो चुका है और बारी बारी से जो आपने कल श्लोक कंठस्थ किया है, याद किया है, नाम लेंगे उसी क्रम से सुनाएंगे। पहले हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद इंदु पराशर जी हैं, जीवेश जोशी जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, पंडित पवन जी हैं, कृष्णा जी हैं और पंडित नितेश जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, हर्षिता जी हैं, अरविंद शर्मा जी हैं, मानसी मिश्रा जी हैं और आज से शिवानी मिश्रा ये भी जुड़ी हैं। तो स्वागत है। मनमोहन द्विवेदी हैं। चलिए झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वेद प्रणीतो धर्मो यधर्मस्तदनुवर्तते। वेद प्रणीतो धर्मो यधर्मस्तदनुवर्तते। ह्यधर्मस्तद्विपर्यय। वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुम। वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुम। न यत्र वैकुण्ठकथा सुधापगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रया। न यत्र वैकुण्ठकथा सुधापगा, न साधवो भागवताश्रयात्। न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा, सुरेश लोकोऽपि न वैशसेव्यताम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। झा जी के बाद इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। पतितः स्खलितो भग्नः, सन्दष्टस्तप्ताहतः, हरिरित्यवशेनाहं, पुमान्नार्हति यातनाम्। वेदा प्रणीहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्यय। वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुम। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। जीवेश जोशी जी आप सुनाइए। जीवेश जोशी जी।
और जी डॉक्टर। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। वेद प्रणिहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुम पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्त आहतः हरिरित्यवशेनाहं पुमान्नार्हति यातनाम्। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। डॉक्टर वैशाली जी। राधे राधे गुरुजी। राधे। जिह्वा न वक्ति भगवत् गुणनामधेयम् चेतश्च न स्मरति चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यः शिरम् एकदापि नानानयध्यमसतो कृतविष्णुकृत्यान्। ठीक है। मनमोहन द्विवेदी जी, आप सुनाइए। जी गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। न त्वं विदर्भ दुहिता नायं वीरः सुहत्तवा न पतिस्त्वं पुरञ्जन्यः रुद्धो नवमुखे यया म- माया एका माया सृष्टा यत्पुमान् संश्रियः सताम् मन्यसे नो भयं तद्दैव हंसो स्यावुर्गतिम्। राधे राधे। राधे राधे। तृष्णा जी, आप सुनाएंगे। राधे राधे गुरुजी। राधे। वेद प्रणीतो धर्मो हयधर्मस्तदविपर्यय वेदो नारायण साक्षात् स्वयं भूरिति शुश्रुमा पतितः सकिलितो भग्न सन्दष्टस्तप्त आहतः हरिरित्यवशेनाहं पुमान्नार्हति यातना। राधे बहुत। राधे गुरुजी। पंडित पवन जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ सुनाइए, मानसी मिश्रा। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिर्वस्थितं मायाज्वनि न काचन्न मद्याग्धोक्षजमयवयम्। राधे राधे गुरुजी। माया जवनिका छंद। पंडित पवन जी। पंडित पवन जी व्यस्त हैं, तो नितेश त्रिपाठी। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। हाँ सुनाइए। वेदा परिणिहितो धर्मो अयधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुमा पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्त आहतः हरिरित्यावसेनाहं पुमान्नार्हति यातना। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। सौम्या शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमच्छहन्तारं वंदे लंका भयंकरम्। अच्छा, राधे राधे गुरु जी। आप किस क्लास में हैं अभी? 7th में। 7th में। कहाँ से हैं? पूरे केशव राय प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से। ठीक है। अभी आपके साथ ही अभी आपका भी जुड़ना हुआ है, आज से शिवानी मिश्रा करके जुड़ी हैं, वो भी आपसे थोड़ी बहुत छोटी होंगी, तो साथ में मिल करके तैयारी करना, ठीक है ना? इनका नंबर दे देंगे आपको, इनको भी साथ में जी लेकर। जी। ठीक। और हर्षिता जी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। मनुषु शतरूपायां तिष्ठे संन्यास जग्निरे आकृति देवहूति च प्रसूतिरिति विश्रुतः एको मये